नमस्कार प्यारे साथियों। रीट लेवल फर्स्ट 27 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें मैथ के प्रश्न कौन कौन से आए थे मैंने इधर उधर से खोजने का प्रयास किया है। मेरे पास टोटली 20 सवाल मिले हैं जो कि आपके है जो पेपर में आपको देखने को मिले थे। इन प्रश्नों को किस प्रकार हल करना था मैं आपको हल करके आपको आंसर बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यदि कोई प्रश्न इधर उधर है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ये उसमें ऑप्शन में था, तो मैं आपको मोटा मोटा आंसर बता दूंगा जो आपके आंसर उस पेपर के अंदर दिया हुआ है। अब देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न आया था कि 1080 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, ऐसा प्रश्न आया था। तो इसमें आपको एक देखना यह है कि 10% लाभ और 10% हानि। ठीक है, इसका मतलब यदि उन्होंने 1080 में बेचा है तब तो 10% हानि हुई है, वो कितने में बेचता तो 10% लाभ होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य वही होगा जो इन दोनों के बीच में संख्या होगी। जैसे कि आपके उस ऑप्शन के अंदर बहुत सारी संख्या चारों में दी रखी है, माना कि मुझे ये संख्या प्राप्त हुई है, इसका यही आंसर भी ये संख्या प्राप्त हुई है, यानी कि क्रय मूल्य कौन सा होगा, 1080 और 1320 के जो 20 वाली संख्या है वही इसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। कैसे ज्ञात करते हैं आप, जैसे कि ऑप्शन के बहुत सारी संख्या दे रखी है, उसमें आपको ढूंढ करके निकालना होता है। जैसे कि मुझे ये मिली है 1320 और में से 1080 आप घटा लेते 04 और 2 यानी कि 240 रुपये 240 बीच की संख्या है। इसका मतलब ये हुआ आपको क्या करना था, इसमें 2 का भाग देते हो जाता 120। ठीक है, वो संख्या कौन सी होगी, 120। ठीक है, अब इसमें 1080 में 120 जोड़ते वो संख्या हो जाती 1200। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता, 1200 रुपए। ठीक है, आपको सीधे मिल जाती है। और 1200 का 10% कमाना है तो 1200 इंटू 10/100 कर देते 0 यानी कि 120 रुपए का आपको क्या होता, लाभ होता। और 1200 में 120 जोड़ते 1320 आ जाते। ठीक है, इस प्रकार करते हैं तो आपका आंसर सीधा सब मिल जाता है। ठीक है, तो 1320 आपका राइट आंसर होगा, जिसने किया है उसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपए 76 पैसे है, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा। इसके अंदर तो सीधा आपको देना है 362.76/12 का भाग देते तो सीधा आ जाता 30.23 रुपए। ठीक है, इसका तो आपको सीधा ही भाग देना होता है। नॉर्मल प्रश्न था। 16 और 36 का एलसीएम और एचसीएम का अनुपात क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना था, 16 और 36 का एलसीएम निकालते। ठीक है, 2 का जाएगा 8, इसमें जाएगा 18 बार, फिर 2 का जाएगा 4 बार, इसमें 9 बार, फिर 2 का जाएगा इसमें 2 बार, इसमें नहीं जाएगा, फिर 2 का जाएगा 1 3, इसमें 9 रहता है यहाँ, फिर 3 का जाएगा 1 3, फिर 3। इसको करते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 और 3, 48 को 3 से गुणा करेंगे, 8 या 24, 12 और 14 यानी 144। एलसीएम और एचसीएम क्या होता है, एचसीएम कैसे निकालते हैं, तो आपको 16 का कर देते 2 8 2 4 2 2 2 और 1, फिर करते आप 36 का। ठीक है, 2 का जाएगा 18 बार, 2 का जाएगा 9 बार, 3 का जाएगा 3 बार, 3 1। ठीक है, अब एचसीएम का मतलब होता है इसमें 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन, इसका मतलब 2 × 2 यानी 4। एचसीएम क्या होता, 4। ठीक है, अब इनका अनुपात ज्ञात कर लेते। 4 में 4 का भाग जाता है 1 बार और 144 में जाता है 36 बार, यानी कि 36:1 आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, इस विधि से करते तो आपका ये राइट आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है, बाकी मुझे मिला नहीं था, तो ये जितने किया उसका राइट आंसर ये हो जाता। एक ये प्रश्न दिया हुआ था, बहुत इजी सवाल था, ये मैंने आपको करवाया भी था। यदि आपने वो प्रश्न जो आपको वो वीडियो बनाए थे वो देखे होंगे तो उस विद्यार्थी ये गलत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, मान लीजिए ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे बंधने वाले कोण का मान होता है 180। तो ये तीनों को जो 3 कोण दे रखा है, तो इसमें आपको क्या करना था कि
प्लस 3x प्लस माइनस 2 प्लस x प्लस 2 बराबर 180। ठीक है, तीनों को जोड़ देना आपको। 5x और 3x 8x, 8 और 1 9x। ठीक है, 9x और 2 माइनस के ये प्लस के 2 2 कट जाते हैं। 9x बराबर 180, तो x बराबर कितना होगा 180 बट्टे 9 यानी कि 20। ये कोण अपने पूछा है ABO, ये कोण 5x है, 1x का मान 20 है, 5 का कितना हो जाता 20 इंटू 5 बराबर 100। इसका मान कितना होगा 100 डिग्री। ठीक है, ये हो जाता। ये प्रश्न देखिए 5,52,21,303 उनको लिखना है, तो आपको लिखने की कोई दिक्कत नहीं आती होगी। 5,52,21,303। ठीक है, डायरेक्ट आपको लिखना था। ठीक है, इसमें कोई वो जीरो वाली संख्या है भी नहीं, डायरेक्ट लिखते तो भी आपका राइट आंसर मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखना है कि औसत का मतलब होता है बीचवी संख्या। औसत का मतलब होता है जो मध्य की संख्या होती है वो औसत मानी जाती है। सभी सम संख्या हैं, इसका मतलब औसत है 23, तो 2 इधर होगी और 2 इधर होगी। 23 से पहले सम संख्या कौन सी आएगी 22, 22 से पहले होगी 20, 23 के बाद में 24 और 1 26। ठीक, ये संख्या सम संख्या होती है। 2 ये और 2 ये 4। सबसे बड़ी कौन सी है 26। राइट आंसर आपका 26। ठीक है, इजी वे के अंदर आप कर सकते थे। ये देखिए प्रश्न बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है। 10% दर से कितने समय में मूलधन 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है 20। अब आपके प्रश्न के अंदर ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, कौन कौन से उसके इतनी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को 20 वर्ष मिला है। कैसे मिला जैसे मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे। ठीक है, आपको 100 मान के चलना है। 100 रुपए थे और 10% की दर से और 20 वर्ष में उन्होंने कितने धन हो जाएगा हम याद कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 1 2 यानी कि 20 10 इंटू 20 हो जाते हैं 200। ठीक है, समझ आई ना। ठीक है, और वो कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब 200 रुपये आपका ब्याज हो गया और 100 रुपये आपने माना है, तो वो मिश्र धन कितना हो जाएगा 100 प्लस 200 यानी कि 300 रुपये, यानी कि 3 गुना हो जाता है। 100 का ये 100 हमने माना था। ठीक है, 200 का ब्याज हो गया, कुल कितना हो गया 300। इसका मतलब 100 का 300 कितना हो गया 3 गुना। इसका मतलब 20 वर्ष अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि इस प्रकार करते तो भी आपका आंसर है वो मिल जाता। ठीक है, आगे देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आया था। 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। 60 से 180 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती हैं। एक तो आती है 61, 61 के बाद में आता है 62 नहीं, 63 नहीं, 64, 65, 67 भी नहीं, 67 आती है। 67 के बाद में 69 भी नहीं है। 71 आती है। 71 के बाद में 73 आता है और 73 के बाद 74 नहीं, 75, 76, 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 79 ये हो जाएगा। ठीक है, 61, 67, 71, 73, 89। ठीक है, ये संख्या आ जाती और इनको आपको आपस में जोड़ते तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाती। ठीक है, इजी वे के अंदर आप कर सकते थे। एक सवाल आया था शून्यवाद का जनक नागार्जुन। ठीक है, एक प्रश्न ये है कि एक कोण अपने पूरक कोण से दुगुना है तो कोण का योग, तो वो कोण कौन सा होगा। तो इसमें मुझे 60 मिला है, तो आपके ऑप्शन में क्या है आप बता सकते हैं। जैसे कि पूरक कोण, 2 पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 90 डिग्री। तो ये कह रहा है एक कोण दूसरे कोण से दुगुना है। मान लीजिए एक कोण 30 का होगा तो दूसरा कितना होगा 60, तो ऑटोमेटिकली ये दुगुना हो जाएगा, क्योंकि 30 का दुगुना 60 और दोनों को जोड़ते तो भी 90 हो रहे हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, मुझे ये मिला है, आपके ऑप्शन में क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। इसको हल करना था तो आपको लसब निकालना था। 20, 30, 42 और 56 का आ जाता है 840। फिर 20 का भाग 840 में 42 प्लस 30 का भाग 840 में 28 प्लस 42 का भाग 840 में 20 बार, 56 का भाग 15 बार। इनको जोड़ते हो जाते 105/840। ठीक है,
इसमें 3 का भाग भी जाता है, 35/280 बार। आपका ऑप्शन में क्या रखा है देख लेना आप। इसमें 5 का दोनों में जाता है, 7/56 भी यदि दे रखा है तो भी सही है, और अंतिम में ये 0.125 दे रखा है तो भी आपका आंसर सही है, वो आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक प्यारा सा सवाल यह आया था, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तथा 1 मीटर तार लगाने का खर्च 15.50 रुपए है, तो कुल खर्च आता है 1550 का होता है, तो लंबाई क्या होगी? अब देखिए 1 मीटर में खर्च आता है 15.50, कुल खर्च आया है 1550। इसका मतलब कुल कितने मीटर तार लगा है? तो आप क्या करना है, आपको 1550 के अंदर आपको 15.50 का भाग दे देना है। ठीक है, इस जीरो को हटाना है तो ऊपर 2 जीरो, 10 को हटाना है, 2 जीरो लगा, 10 हट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 155 में ये जाएगा, एक बार 2 जीरो लग जाएंगे, 100 मीटर। कितना मीटर लगा है? इसका मतलब वो 100 मीटर तार लगा है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, आयताकार मैदान के चारों ओर लगा है, इसका मतलब परिमाप है। ठीक है, लंबाई है वो चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। मान लीजिए आप याद करना चाहो तो कर सकते हैं। मान लीजिए चौड़ाई है x, तो लंबाई कितनी होगी? तो x प्लस 10, ठीक, क्योंकि 10 मीटर अधिक है, इसमें जोड़ना है, परिमाप याद करना है। 2 बराबर 100 कर लेते हैं आप। 2 यदि कोष्टक के बाहर है तो 2 को x से गुणा करते हो जाते 2x, इससे हो जाता 2x, 10 से करते तो 20 बराबर 100, 2x तो 2x हो जाता है 4x, 20 को इधर भेजेंगे तो 100 में से 20 कट जाएंगे, पीछे जाएंगे 80, 4 को इधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा भाग, यानी कि 20, x बराबर कितना होता है 20। तो लंबाई का मान कितना है, x प्लस 10, यानी 20 प्लस 10 हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, आप याद करते तो भी हो जाता, आंसर देख के भी करते तो भी हो जाता। किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? बस यही करना है कि 1/3, इसको भी 1 को गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा करना है, 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को 3 से करेंगे 9, 1/9। 5 का परम मित्र अंक क्या है? परम मित्र अंक का मतलब होता है 2 अंकों का मान कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। परम मित्र में एक ध्यान रखना, अंकों का मान कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। मान लीजिए 1 है 3, तो दूसरा का परम मित्र कितना हो जाएगा? 7। तो ये है 5, तो 5 को 5 से गुणा करें, जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब 5 का परम मित्र अंक 5। ठीक है, परम मित्र का मतलब 2 संख्याओं का योग है वो 10 होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये भी मैंने एक सवाल आपको करवाया रखा है, आपने देखा होगा। तो 1.27 के ऊपर डैश है का मान क्या होगा? P/Q में लिखना है। ठीक है, तो आपको मान याद करने के लिए क्या होता है कि 1.27 है तो 127 लिख देना है, फिर माइनस लिखोगे, 1 के ऊपर डैश नहीं 1 लगाओगे, पीछे 2 के ऊपर डैश है तो 99। ठीक है, 127 में से 126/99, इसमें 9 का भाग, इसमें जाएगा 14 बार, इसमें जाएगा 11। अगला प्रश्न देखिए। मिड डे मील में प्रति बालक प्रतिदिन 150 ग्राम चावल और 100 ग्राम गेहूं लगता है, तो 60 बालकों के लिए 30 दिन में कितना अनाज लगेगा? ठीक है, एक दिन के अंदर एक बालक है 150 ग्राम चावल और 100 ग्राम गेहूं, इसका मतलब एक दिन के अंदर एक बालक है वो कुल कितना खाता है? तो हो जाएगा जैसे कि 100 प्लस 150 बराबर हो जाएगा 250 ग्राम है एक बालक खाता है एक दिन के अंदर। ठीक है, तो 60 बालक कितना खाएगा एक दिन में? इसको हम 60 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 0 0 6 5 30 0 और 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, यानी कि 15,000 ग्राम। ठीक है, एक दिन के अंदर। और इसको किलोग्राम बदलते हैं तो सीधा आपको 1000 का भाग देना है, यानी कि एक दिन के अंदर वो 15 केजी खाते हैं। ठीक है, खर्च होता है। तो 30 दिन में कितना होता है? 15 को 30 से गुणा कर लेते हो जाएंगे 450 केजी, सीधे आंसर मिल जाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देते हो जाता 250 ग्राम, और 250 ग्राम एक दिन के एक बालक खाता है, तो 60 बालक एक दिन में कितने खाएंगे? 15 केजी। ठीक है, और तो 30 दिन में कितने खाएंगे? 15 को 30 से गुणा कर ले, 450 किलोग्राम खा जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका आया होगा, आपने इजी वे के अंदर किया होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आया था कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है। प्रथम 5 प्रकार कौन कौन सी? 1 2
3, 4 और 5, ये प्रथम 5 है प्राकृत संख्या। इनका घन यानी कि 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। ठीक है, औसत ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, इन सबका योग करते हो जाता है 225, कुल संख्या 5, 5 का भाग देते 45, आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा है कि एक वस्तु को 1260 रुपए में खरीद कर 1196 रुपए में बेच दिया तो हानि प्रतिशत, इसका मतलब हानि हुई है, खरीदा कितने में है 1260 रुपए में, बेचा कितने हैं 1197 रुपए में, हानि कितनी हुई है तो 10 में से 3 यहाँ रहे 8, 18 में से 9, 0, 0 यानी कि या 17 रहे। ठीक है, 5 रहे, सॉरी 5 में से पीछे रहे 6 यानी 63 रुपए की हानि हुई है। कितनी हुई है 63 रुपए की। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करते, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य इनटू 100। ठीक है, इसको काटना है तो हम कैसे काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 63 का भाग 127 में जाता है, 2 बार 2 को 5, 10 से में जाएगा 5 यानी कि हानि प्रतिशत कितनी हुई 5% आपकी हानि होगी। ठीक है, इसी तरह हमें और कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, यदि प्रश्नों में थोड़ा बहुत इधर उधर आप लिख सकते हैं क्योंकि हमें इधर उधर से मैंने खोज करके प्रश्न है वो निकाले हैं। यदि इस प्रकार आपने किया है तो आपका आंसर बेहतरीन रहेगा। एक प्रश्न यह आया था कि 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपए है तो 35 रुपए में कितने पेन खरीद सकते हैं, ये प्रश्न आया था। इस प्रश्न को हल कैसे करना है, जैसे कि 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120, एक दर्जन के अंदर 12 पेन आती हैं, 4 दर्जन में कितने आ जाएगी 48 पेन 120 रुपए में, तो एक पेन 120 बट्टे 48। ठीक है, और इसमें 12 का भाग जाएगा 10 बार, इसमें जाएगा 4 बार, 10 बट्टे 4 यानी कि 2.5 रुपए। ठीक है, एक पेन का मूल्य 2.5 रुपए है, 35 रुपए में कितनी पेन खरीद पाते हैं, तो 35 के अंदर 2.5 रुपए का हमको भाग देना है, आ जाएंगे 14 पेन। ठीक है, इजी वे के अंदर आप कर सकते थे। ठीक है, ये प्रश्न हमें इधर उधर से मिले हैं तो आपके ये आंसर हो रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। और ये सारे के सारे प्रश्न इजी वे के अंदर आप कर सकते थे, जो कि पिछले जो प्रश्न हैं उन्हीं में से ये प्रश्न थोड़ी संख्या को इधर उधर करके दिए हुए हैं, तो इजी पेपर था, ज्यादा इतना हार्डली पेपर हम इसको नहीं कह सकते हैं। थैंक यू। और मेन जो आपका एग्जाम होगा 3rd ग्रेड का, उसमें भी मैथ के सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं उसको भी हल करवाने का प्रयास करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, सबकी रीट क्लियर होगी। ऑल दी बेस्ट।